जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे भारत में तीन सबसे बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी वीआई। इसकी मनमानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में ये मनमानी कर रहे हैं, ये अपनी सुविधा दे रहे हैं टेलीकॉम कंपनी की और मनमानी कर रहे हैं। जब मन तब रिचार्ज बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस पर सवाल होना चाहिए सरकार से और कंपनी से भी सवाल होना चाहिए। इतना महंगा क्यों कर रहा है बार बार। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आपकी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाओ, आपका मन है। चलिए हम सरकार से सवाल करते हैं। बी एस एन एल जो कि टेलीकॉम कंपनी सरकारी थी, उसे बर्बाद कर दिया गया और हमारे देश में तीन बड़े बड़े प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी आती है और मनमानी करती है। और हम देशवासी देखते हैं, पहले तो फ्री का मजा लेते हैं, उसके बाद अब भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फ्री का चीज़, फ्री के सामान के पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है। वो साजिश हमें बाद में पता चलता है कि क्यों की गया था, क्यों किया गया था। हाँ, पहले जियो आया, फ्री सिम लो और चलाओ फ्री, फिर 49 रुपया का रिचार्ज करवाया, फिर 99 फिर 150, फिर 200, अब तो चला गया 300, 350, 400, 700, 800। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे भारत सरकार से बस इतना ही निवेदन था कि बीएसएनएल पे आप काम करें और बीएसएनएल को बढ़ावा दें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टरों की कंपनी तो अब तो मनमानी करने लगा है। ऐसे में किसी मतलब गरीब आदमी उसे चला रहा, उसके प्रोडक्ट को खरीद रहा, चला यूज कर रहा, और फ़ायदा कौन ले रहा? प्राइवेट सेक्टर कंपनी। चलिए लीजिए, कोई बात नहीं, आपका कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ना लीजिए ताकि आपको मतलब छोड़ना ही पड़ जाए, मजबूर हो जाए बंदा छोड़ने पे ऐसी कंपनी। तो भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि बीएसएनएल पर जोर दिया जाए और बीएसएनएल पे काम किया जाए, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टरों में मुश्किल है, क्योंकि इस सब कंपनी का अब मन भर गया है। ये सब कंपनी अब बैठने वाला है, इससे कुछ नहीं होगा, नथिंग। और पहले एक कंपनी बढ़ाती है रेट, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, यानी तीनों सेक्टरों को तीन मतलब एक ही बार में हाई रिचार्ज। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो भारत सरकार से निवेदन है कि आप बीएसएनएल पर जोर दें और हम सभी पब्लिक भी अब बीएसएनएल को बढ़ावा दें, यूज़ करें उसको, उस प्रोडक्ट को, सिम को, कंपनी को। फिर बीएसएनएल आएगा, उसका तभी रिचार्ज सस्ता है। चलिए वो महंगा नहीं होगा क्योंकि वो सरकारी है, सरकारी इतना लोभ नहीं करता। 2009 में सबसे टॉप कंपनी में एक था बीएसएनएल, 15 साल लगा, बस बर्बाद हो गया। और बर्बाद करने में प्राइवेट सेक्टरों का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है, और इसमें हमारी सरकार का लापरवाही बहुत है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी हमारे भारत जैसे देश में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ तो ऐसे ऐसे कंपनी आया, सब चाहा कि अंबानी ही बन जाऊँ। अब अंबानी भाई साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ छूट दिया जाए, ऐसा नहीं कि पूरा चढ़ जाए, 25%, 27% बढ़ जाए रिचार्ज का टैरिफ रेट। ये तो गलत है ना, टैरिफ रेट इतना थोड़ी ना बढ़ता है। और हमारे भारत में एक है TRAI जो कि टेलीकॉम कंपनी के लिए काम करता है, वो भी चुप है, वो भी नहीं कुछ बोल रहा।
उसे बोलना चाहिए, इस मुद्दा को उठाना चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा गरीब जनता, सबसे ज़्यादा गरीब ही यूज करता है जियो का सिम। और जियो नहीं, किसी भी कंपनी का, गरीब ही करता है, अमीर थोड़ी ना करेगा उतना यूज। अमीर भी करता है, गरीब भी करता है, दोनों करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब करता है यूज। तो दिक्कत है। रिचार्ज क्यों बढ़ा? क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है, अनंत अंबानी भाई साहब की शादी है। चलिए शादी है, लेकिन हम देशवासियों से क्यों ये वसूला जा रहा है? वसूली हो रहा है ना। आप तो देश के वसूली भाई बन गए, हम सबसे वसूली कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है अंबानी साहब, और महंगा देश कैसे सहेगा? इतना तो एक दिन का, एक दिन में बंदा कमाता भी नहीं है इतना रुपया जितना का आपका रिचार्ज हो गया, रिचार्ज प्लान। हाँ। चलिए एक को मान लिया जियो का हो गया, एयरटेल और वोडा, इसकी कौन किसकी शादी है? ये कैसे बढ़ा दिया रेट? तो भाई साहब ऐसा है कि जितने भी कंपनी होती है ना, टेलीकॉम कंपनी या कोई भी कंपनी, किसी चीज़ का रेट बढ़ाता है ना, तो आपस में मिल के बढ़ाता है, ताकि आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ, मजबूर हो जाए खरीदने पे। तो ये टेलीकॉम कंपनी की मनमानी है। ये देश में मनमानी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और हो रहा है, लेकिन सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना ही चाहिए। सरकार से ये भी सवाल है कि बीएसएनएल पर जोर भी दिया जाना चाहिए, ताकि सही रहेगा हमारे लिए और आप सभी के लिए। बस। और दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में ही है। तो कई देशों से तो सस्ता है ही भारत में ये रिचार्ज वगैरह, या और कोई टेलीकॉम वाली काम। और हमारे भारत देश में सबसे सस्ता है रिचार्ज, सबसे सस्ता। अब सोचिए और देशों में कितना महंगा होगा। सरकार से सवाल है, सरकार से सवाल करना है। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि बीएसएनएल पे जोर दीजिए, बीएसएनएल को ही आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो कंपनी है अभी तक उसका टैरिफ रेट नहीं बढ़ा है, जहाँ पे है वहीं पे है। आपको दिखाऊंगा टैरिफ रेट कितना बढ़ा है जियो कंपनी की और बीएसएनएल की। सबसे हाई पे जियो, सबसे नीचे बीएसएनएल। तो बीएसएनएल जैसी कंपनी बर्बाद कर रहा है भारत, तो कहीं ना कहीं भारत का दुर्भाग्य है, भारत सरकार की नाकामी है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, बस इतना ही। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस टेलीकॉम कंपनी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो शेयर कीजिएगा उन सभी दर्शकों के लिए जो बीएसएनएल को बढ़ावा देने की इच्छा रखता हो, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अब देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, और ये कंपनी का भी दिन आ गया अब बर्बाद होने का। क्योंकि किसी भी देश में किसी भी कंपनी का मनमानी क्यों चलेगा? कितना दिन चलेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, बस उसके बाद काम हो जाएगा। बीएसएनएल को बर्बाद होने में 2-2.5 साल भी नहीं लगा, बर्बाद हो। ऐसे जियो भी, एयरटेल भी और वोडा आइडिया भी बर्बाद होगा, आज नहीं तो कल। तो बीएसएनएल को बढ़ावा दे और दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।